हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो फिर से देखिए, आज हम आपको न्यू एनसीईआरटी में से जो न्यू बुक्स है उसमें से 3.2 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट कराएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला दिया हुआ है x + y = 14 और x - y = 4। यहाँ पर कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो हार्ड लगता है, लेकिन इतने सिंपल तरीके से हम कराएंगे, इतने आसान तरीके से हम कराएंगे कि आप चुटकियों में सीख जाओगे सब कुछ। ठीक है, आसानी से आप सीख जाओगे। देखो किस प्रकार से करेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले आप इनको इक्वेशन का नाम दो, फर्स्ट और सेकंड। अब आप लिखो टेकिंग, स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। हमेशा हर क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप करते रहो। तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट आपने ली x + y = 14। ओके, अब यहाँ से y को इक्वल से साइड में भेज दो। x = 14 दिया है, y प्लस का है तो इधर गया तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको नाम दे दो थर्ड, दे दिया। जब ये इक्वेशन थर्ड है तो अब x जो है वो सिंगल रह गया। जब सिंगल रह जाता है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखोगे x वैल्यू पुट इन इक्वेशन। देखो ये हमने फर्स्ट से यूज की थी तो आप सेकंड में रखो इसे। ओके, ये आप हमेशा याद रखना है। यदि आप फर्स्ट से निकाल रहे हो तो सेकंड में रखना है, सेकंड से निकाल रहे हो तो फर्स्ट में रखना है। ठीक है, तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप करते रहना है। तो x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखें। सेकंड को लिखो पहले x - y = 4 और x की जगह रखेंगे 14 - y और -y। देखो 14 - y ये तो है और x की जगह रखा तो ये भी तो आया, तो इक्वल्स टू आ गया 4। अब 14 इक्वल से साइड में गया, ये माइनस के 2y हो गया। 4 - के 14 माइनस के 2y = माइनस के 10 आया, माइनस से माइनस और y आ गया 10/2। 2 से 10 को कट करें तो 5 आ गया। अब y के इक्वल 5 आ गया। अब आप लिखोगे y की जो वैल्यू है उसे हम पुट करें इन इक्वेशन नंबर, कौन से में? इक्वेशन नंबर हम करें थर्ड में। जब हम थर्ड में करें तो यहाँ पर x के इक्वल 14 - y है, x इक्वल आ गया 14 - y है 5। तो x की वैल्यू कितनी आई? 14 में से 5 माइनस करो तो 9। ओके, देखो कितनी आसानी से आपका क्वेश्चन हो गया, सरल तरीके से हुआ है ना, तो इसलिए। अब आप सेकंड पार्ट देखो किस प्रकार से करोगे। देखो जो नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6 दिया हुआ है। अब इसको भी आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लीजिए और करना किससे है? वही आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जब आप यूज करोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर बेटा टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट आपने ली। इक्वेशन जो फर्स्ट है s - t = 3 है। अब माइनस के t इक्वल से इधर गया तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का t हो जाएगा। ठीक है, 3 + t। जब ये प्लस का हो गया तो अब s जो है वो सिंगल रह गया, और जब s सिंगल रह जाए तो आप समझ लो कि यहाँ पर इक्वेशन थर्ड बन चुकी है। ठीक है, अब s तो सिंगल रहा है तो s को ही रख देंगे हम। s वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड में। तो सेकंड तो आपकी p/q के फॉर्म में दी हुई है, तो कोई बात नहीं, फिर भी रख लीजिए। s/3 + t/2 = 6। देखो ये हमने सेकंड इक्वेशन रखी है। अब s को हटाओ, s की जगह आप 3 + के t रख दो, रख दिया। अब एलसीएम का सॉल्व करो। 3 × 2 = 6, 2 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी ऐसे, 2 की मल्टीप्लाई हुई 3 + t से तो 6 + के 2t आया, और 3 की मल्टीप्लाई t से होगी तो 3t आ गया, = 6/1।
तो 2t और 3t हो गए 5t। तो यहाँ पर आप लिखोगे 5t प्लस के 6/6 इक्वल 6/1। CMP करो तो 6 की मल्टीप्लाई इस वाले 6 से होगी, तो यहाँ पे आ गया 5t प्लस के 6 इक्वल्स टू 36 और 5t के इक्वल आ गया 36 माइनस 6, 5t के इक्वल आ गया 30 और t के इक्वल आ गया 30 डिवाइड बाई 5, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू आई 6। अब t की वैल्यू आ चुकी है, कितने आसान तरीके से आई है। ठीक है, अब t की जो वैल्यू है उसे हम पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन 3 में करें तो थर्ड है हमारा s इक्वल 3 प्लस t, s के इक्वल 3 और t की जगह 6, तो s की वैल्यू आई कितनी 9। ठीक है, देखो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है और आसान मेथड से, मतलब आसान तरीके से आपको कराया गया है। ठीक है, देखो फिर थर्ड वाला पार्ट देखी जाए। देखो नेक्स्ट वाला जो पार्ट दिया हुआ है वो इस कह रहा है कि 3x माइनस वाई इक्वल 3 है और 9x माइनस के 3y इक्वल 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस यहाँ से भी x और y की वैल्यू निकालनी है और x की y की वैल्यू भी निकालनी है, और ये भी कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपको यूज करना है। ठीक है, आसान तरीके से जब आपको सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो इसे भी देखो आसान तरीके से कैसे करें। आपने कोई पहली इक्वेशन ली, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, कोई एक इक्वेशन लेनी है, मान लो आपने फर्स्ट ली, तो यहाँ से 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, माइनस वाई इक्वल से इधर गया तो वो हो गया प्लस का 3 प्लस के वाई। 3 दिया है मल्टीप्लाई में, 3 दिया है मल्टीप्लाई में और वो जाएगा डिवाइड में। अब इक्वेशन x सिंगल रह गया तो यहाँ पर आप इसको थर्ड नाम दे दो। ठीक है, अब x के इक्वल आ गया, अब आप लिखो x वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रखें। अब सेकंड है 9x माइनस 3y इक्वल 9 दिया है और x की जगह 3 प्लस के y अपॉन 3 माइनस के 3y इक्वल 9। अब देखो 3 से 9 कट हो जाएगा 3 टाइम। ठीक है, कितना बच गया यहाँ पर देखो 3 ब्रैकेट 3 प्लस के y माइनस के 3y इक्वल्स टू 9 रह गया। ठीक है, उसके बाद उससे जो आगे है 3 की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से की जाए, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से हुई तो 3 3 जा 9, 3 की मल्टीप्लाई y से हुई तो 3y माइनस के 3y इक्वल्स टू 9, ये इससे कैंसिल हुआ तो 9 इक्वल 9। ठीक है, 9 इक्वल कितना दिया है 9। अब यहाँ वैल्यू किसकी निकालें, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जिसकी हम वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि वेरिएबल तो कट ही हो गया, इसलिए इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए अब आप यही सोचो कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन इतने आसान तरीके से हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही आपको सभी प्रकार के मतलब न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल जो भी क्वेश्चन आते हैं आसानी से होने वाले तरीका आपको समझाया जाएगा। ठीक है, मैथ वर्ल्ड क्लास पर आप बने रहिए, देखते रहो क्वेश्चनों को किस प्रकार से आसान तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट दिया है पार्ट नंबर 4, अब ये कहता है कि
बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है डिवाइड वालों में, जो अपॉन में आ जाए, पॉइंट आ जाएं, अंडर रूट आ जाएं। तो देखो सबसे सिंपल तरीका, अब ये दिया है 0.2, 0.3, 1.3, तो यहाँ पर जब ये दिया हुआ है तो इसे आसान बनाने के लिए पॉइंट हटाने ज़रूरी हैं, ठीक है, वरना पॉइंट यदि रहे तो क्वेश्चन होना मतलब क्वेश्चन होगा लेकिन थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। तो इसलिए आप पॉइंटों को हटा लीजिए। यहाँ पर लिखो मल्टीप्लाई बाई, पहले तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड डाल दो, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मल्टीप्लाई करनी है 10 की इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में। तो करो, जब 0.2 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे बोथ साइड और लिख देना, बोथ साइड, ठीक। तो ये पॉइंट हट गए यहाँ से, 2x 3y 13 और 4x 5y इक्वल 23। वही इक्वेशन फर्स्ट और वही इक्वेशन सेकंड, बताया था ना, आसान तरीके से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब यहाँ पर कोई एक इक्वेशन लेनी है, मान लीजिए आपने फर्स्ट ली, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 है, 3y इक्वल से साइड गया तो ये आ गया 13 माइनस के 3y, 2 दिया है मल्टीप्लाई में तो वो चला जाएगा डिवाइड में, ओके, डिवाइड में चला गया। अब यहाँ पर ये इक्वेशन आपकी थर्ड बन गई। अब x वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट से लिया तो सेकंड में रख देते हैं, तो यहाँ पर आ गया 4x की जगह आप रखोगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस के 5y इक्वल्स टू 23। 2 से 4 कट होगा 2 टाइम, तो यहाँ पर जो 2 दिया है 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 13 माइनस के 3y से प्लस के 5y इक्वल 23 दिया है। अब यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करें तो 26 माइनस के 6y प्लस 5y इक्वल 23, ठीक है। अब माइनस 6y प्लस के 5y माइनस के y बच गया, 26 इक्वल से साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस y माइनस के 3 के इक्वल आया और माइनस से माइनस y की वैल्यू कितनी आई 3। अब हम यहाँ पर लिखें जो y की वैल्यू है उसे हम पुट करें इन इक्वेशन नंबर थर्ड में, और थर्ड है x इक्वल 13 माइनस के 3 और y 3y तो था और y की जगह हम वैल्यू रख दें 3 अपॉन 2, तो x इक्वल आ गया 13 माइनस के 9 अपॉन 2, तो x आ गया 13 में से 9 तो 4 हो गए ना 4, और 2 से हम कट करें 2 टाइम तो x के इक्वल कितना आया 2 आया, ठीक है। देखो आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, और देखते रहें मैथ वर्ल्ड क्लास।